बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं कुलुश उस्मान। सीज़न 4 की पहली किस्त तो 5 अक्टूबर को आएगी, लेकिन उससे पहले एक मज़ीद ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के हवाले से हमने आपको बताया था कि एक मज़ीद ट्रेलर आएगा। वो सोमवार को भी आ सकता है और मंगल को भी आ सकता है। तो आज ट्रेलर आ चुका है। इसमें तकरीबन 8 ऐसी बातें हमने नोट की हैं जिसके बारे में आपको बताते चलें। सबसे पहली बात जो आप जानते ही हैं कि उस्मान बे के सिपाही कुस्तुनतुनिया में ले जाए गए हैं, यानी कैदी बनाकर, और वहां उन्हें लड़ाया जाएगा। इसीलिए उस्मान बे ने सरदारों का जिरगा बुलाया और फिर कुस्तुनतुनिया गए। कुस्तुनतुनिया में उन्होंने उसी अरीना के नीचे तहखानों में पनाह ली और जब ये खेल शुरू हुआ तो उन्होंने तो न सिर्फ सिपाहियों बल्कि शहनशाह पर भी हमला कर दिया। लेकिन आपको बताते चलें कि उस्मान बे इस अरीना से वापस नहीं आ सकते, इसीलिए वो शहनशाह के सामने पेश हो जाएंगे। अब वो छूटेंगे कैसे, आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि उस्मान बे के बहुत से साथी उनके साथ जाएंगे, लेकिन कोहिनूर आल्प पहले से ही वहां मौजूद होंगे और सारे अरीना को छान मारेंगे और चप्पे चप्पे से वाकिफ हो जाएंगे। इसीलिए उस्मान बे उस मैदान पर हमला कर पाए। इसी तरह दूसरे ट्रेलर में वाइकिंग्स की तरह नजर आने वाले जंगजू भी नजर आए, लेकिन ये लड़ाई अनातोलिया में यानी शहर के पास ही हो रही है। यानी शहनशाह की तरफ से इन जंगजुओं को उस्मान बे को मारने के लिए भेजा गया है। इस हवाले से दो बातें ही मुमकिन हैं कि या तो वाइकिंग्स तोरान अल्प को यहाँ से पकड़ कर ले गए, या फिर उस्मान बे तोरान अल्प को छुड़ा लाए और बाद में शहनशाह ने इन वाइकिंग्स को भेजा। इसी तरह ट्रेलर में एक नए तुर्क कबीले के सरदार इक्तम बे भी दिखाए गए हैं, जो हैं तुर्क और अंदर से उस्मान बे के मुखालिफ होंगे। और इसी तरह मलन खातून और बेंगी खातून जो सरदार इक्तम की बीवी हैं, उनका सामना भी हुआ है और आपस में तल्ख कलामी जारी है, जिससे आगे चलकर हम इनकी मजीद तल्ख कलामियां भी देखेंगे। अब आखिर में आपको बताते चले कि उस्मान बे अगर शहनशाह के सामने चले जाएंगे तो शहनशाह उन्हें क्यों छोड़ेगा। हमारे ख्याल में उस्मान बे वहां जाकर अपने सिपाहियों को बचा लेंगे, लेकिन चूंकि वहां से निकलना मुश्किल है, इसलिए उस्मान बे का कोई बड़ा मंसूबा है जो शहनशाह के सामने रखा जाएगा और शहनशाह का उसमें फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से एक बड़ा मायदा हो सकता है और शहनशाह उस्मान बे को वहां से छोड़ सकता है। इसीलिए हमारे ख्याल में शहनशाह ने वाइकिंग्स की तरह नजर आने वाले जंगजुओं को उस्मान बे के पीछे इसलिए भेजा है ताकि उस्मान बे पर हमले किए जाएं और सबूत भी ना छोड़ा जाए। चूँकि ये किराए के जंगजू होते हैं, इसीलिए उस्मान बे शहनशाह पर इल्ज़ाम भी ना लगा सकें। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़किये के लिए हिस्ट्री लोडेड ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।